हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक इन आवर जर्नी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन की टेक्निक बहुत 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 पावरफुल है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं या फिर अलाइन करते हैं अपने गोल से, उस वाइब्रेशन से जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सबसे पहले विजुअलाइजेशन होता क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है विजुअल प्लस रियलाइजेशन। विजुअल होता है कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई विजन। आपके दिमाग में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका कोई ना कोई इमेज होगा, कोई ना कोई फोटो होगा, कोई ना कोई पिक्चर होगा, कोई ना कोई विजन होगा। तो उस विजन को जब आप इमेजिन करते हो और रियलाइज करते हो, मतलब फील करते हो, उस चीज़ को आप महसूस करते हो, उसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को विजन के साथ देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो और फीलिंग के साथ इमेजिन कर रहे हो तो आपकी विजुअलाइजेशन ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप उस चीज़ को महसूस नहीं करते हैं, विजुअलाइजेशन है वो पावरफुली काम नहीं करती है। विजन के साथ अपनी फीलिंग को ऐड करते हैं तो आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो एक पावरफुली मैग्नेट बनती है। आप उस चीज़ को पावरफुली एक मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कैसे करें? सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए, आप क्लैरिटी के साथ डिसाइड कीजिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी पोस्ट को मैनिफेस्ट करना है, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, या आपको कोई रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, या आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट करनी है, हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है। आपको उससे पहले सबसे पहले आपको क्लियर होना है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। उस चीज़ को आप एक पेपर पर लिख लीजिए, उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट फॉर्म में लिख लीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना इतना वेट गेन कर लिया है या लूज़ कर लिया है। मेरी जो हेल्थ इशू ये जो चल रही थी इतने टाइम से वो सॉल्व हो चुकी है और मेरी पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आप लिख लीजिए कि मैंने ये एग्ज़ाम का नाम इतनी डेट को क्रैक कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। उस स्क्रिप्टिंग को आप पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे ही आप उसको लिख लेते हैं तो आपको पहला स्टेप हो गया क्लैरिटी। और जैसे ही क्लैरिटी आई तो इसके बाद आपको क्या करना है, उस स्क्रिप्ट को पढ़ना है। विजुअलाइजेशन से पहले आपको उस स्क्रिप्ट को 3 से 4 बार पढ़ लेना है ताकि आपको वो याद हो जाए। अब आपको वो चीज़ याद हो चुकी है, अब आता है विजुअलाइजेशन का प्रोसेस। विजुअलाइजेशन का प्रोसेस जब आप रात को सोते हैं उस टाइम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन या कहो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। वो एक अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी की स्टेज पर चला जाता है और ये वो स्टेज होती है जो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें आप जो भी विजुअलाइज करेंगे वो पिक्चर आपके ब्रेन में छप जाती है, या यूँ कहिए आपका ब्रेन उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है सारा दिन बीटा फ्रीक्वेंसी में होता है। जब हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में कॉन्शियसली हर चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं, हर चीज़ को सोच कर रहे हैं, या स्ट्रेस भी ले रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो हमारा जो ब्रेन है वो उस फ्रीक्वेंसी में उलझा है, बीटा फ्रीक्वेंसी में। तो जब आप सोने जाते हैं तो अब जब आप सारे दिन को कंप्लीट करके ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस आपने कर ली, आपने अपने मन को शांत कर लिया, डीप ब्रीदिंग कर लिया, तो आपका ब्रेन पहुंच गया अल्फा स्टेट में। उस स्टेट में पहुंचते ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, पहले आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, अल्फा फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर उस फ्रीक्वेंसी में आते ही आपके थॉट्स कम हो जाते हैं। तब जब कॉन्शियस थॉट्स कम हो जाते हैं तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हो जाता है एक्टिव। उस टाइम पर अगर आप अपना विजन बोर्ड देखकर अपने गोल को याद कर उसको विजुअलाइज करते हैं, आइज़ क्लोज करके सिर्फ इतना देखना है कि आप उस पल को, उस सीन को उस टाइम के लिए जी रहे हैं। और ये कितने टाइम के लिए करना है डिपेंड्स अपॉन यू। मैं कहूँगी कम से कम 5 मिनट के लिए। आप 5 मिनट के लिए आपने अपने गोल को विजुअलाइज किया और इसको कुछ दिनों के लिए रेगुलर किया। रात को सोने से पहले जिस चीज़ को आप लास्ट देखेंगे या मन से उसको इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक पैटर्न बनना शुरू होगा। उस एहसास को आप जीने लगेंगे, उस चीज़ को आप फील करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही उस इमोशन की प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हुई,
आपका ब्रेन उसके साथ कंफर्टेबल हुआ और या यूँ कहो अलाइन हुआ। जैसे ही आप किसी चीज़ के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, अलाइन होते हैं, उस वाइब्रेशन को क्रिएट आपने पहले ही कर लिया, वो कंप्लीट होगा तब आप कैसा महसूस करेंगे। उस इमोशन को अगर आपने आज ही महसूस कर लिया, उस इमोशन की वाइब्रेशन को आपने आज ही अपने दिमाग को दे दिया और वही वाइब्रेशन आपने यूनिवर्स में भेज दी, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक सिस्टम होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम। ये वो सिस्टम है जिस चीज़ को एक बार होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको बार बार अपनी तरफ खींचता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को किसी पर्टिकुलर कलर की कार विजुलाइज की, उसने विजुलाइज किया उस पर्टिकुलर कार को या किसी पर्टिकुलर मोबाइल के मॉडल को विजुलाइज किया, तो आपके रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम में वो चीज़ फिट हो जाएगी और फिर आपको आसपास आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम है आपकी 3D रियलिटी में उसी कार को आपको बार बार अट्रैक्ट करके दिखाएगा किसी और के पास। उस टाइम पर आपको उसको अप्रिशिएट भी करना है। जैसे ही आप विजुअलाइज करते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेट सिस्टम समझ आता है कि अब क्या अट्रैक्ट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, तो वो ऐसी सिचुएशंस स्पेशली क्रिएट करेगा। आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेगा, किसी ना किसी इंसान को आपकी लाइफ सर्कल में एंटर करवाएगा या कोई इंसान आपके सर्कल से बाहर चला जाएगा जो आपकी मैनिफेस्टेशन में रुकावट है। तो जैसे ही वो लोग आते हैं वैसे सिचुएशन बनती है, तो आप एक्शन लेते हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। ये है विजुअलाइजेशन का प्रोसेस। और इसको कब कब करना है, आप इसको कभी भी कर सकते हैं, बट द पावरफुल इफेक्टिव टाइम इज़ रात को सोने से पहले, जस्ट पहले, और सुबह उठने के जस्ट बाद। दिन में भी आप इसको कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ कि आप रिलैक्स होने चाहिए, काम होने चाहिए, आपके ब्रेन में किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होने चाहिए, वरना उन नेगेटिव फीलिंग्स के साथ आप अपने गोल को जी नहीं पाएंगे, विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं और अगर आपके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को मेडिटेशन या हीलिंग या पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस दीजिए, फिर उसके बाद आप विजुअलाइजेशन को स्टार्ट कीजिए। और ये जो विजुअलाइजेशन है दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज़ आपको रिलैक्स होना है पहले, फिर आपको इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। क्योंकि जो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी है वही मैनिफेस्टेशन की रियल फ्रीक्वेंसी है, विजुअलाइजेशन की रियल फ्रीक्वेंसी है। उस टाइम पर आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस माइंड रेडी है उस चीज़ को एज अ पिक्चर की फॉर्म में, उस फीलिंग को रिसीव करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पर बनाऊं, ताकि मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिस टेक्निक में आपको ज़्यादा डाउट है, क्या आप हीलिंग की जर्नी में आप क्या चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप क्या चाहते हैं, या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप क्या चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस आएँ और हम हमेशा कनेक्टेड रहें और साथ साथ ग्रो कर पाएँ।